नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपने एक नई क्रिएटिव वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक बच्चे को हमें जब वर्णमाला सिखानी होती है तो हम उसे किस तरह से उसे सिखा सकते हैं, किन टूल्स के साथ सिखा सकते हैं। और इसके अलावा हम उन्हें एक फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर, इन सब चीज़ों के द्वारा किस तरीके से हम इन बच्चों को अपने आप वर्णमाला को सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक प्रैक्टिकल के द्वारा बताऊंगी कि किस तरीके से हम इन बच्चों को अ आ इ ई सिखाएं। दोस्तों, ये है हिंदी वर्णमाला का एक टॉय टूल्स, कुछ भी कह सकते हैं। ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल सकता है। ये इस तरीके से होता है। इसमें एक ट्रे होती है जो एक जालीदार होती है, ये देखिए, जिसमें बहुत छेद होते हैं और ये इसमें जितने भी स्वर या वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम लगा सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को बताएंगे कि ये आ है, आ है, आ इ ई है, और बच्चे को सिखाएंगे और उसके बाद उन्हें बताएंगे कि आप इस ट्रे में इनको लगाते जाइए। इससे उन बच्चों को याद होने लगेगा कि अ के बाद आ आता है, ई के बाद ई आती है, ऊ के बाद ऊ आता है, ऋषि आता है, जिससे बच्चों में आसानी से उनकी पहचान हो सकती है। परंतु इनको एक बार में हम बहुत सारे इन स्वर को या व्यंजन को नहीं सिखा सकते हैं। हमें एक बार में 2 या 3 को ही सिखा सकते हैं, जिससे इन्हें ये अलग अलग पहचान सकें। परंतु इस समय क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, तो मैं आपको ये स्वर के जो 4-5 अक्षर हैं इनकी पहचान कराना बताऊंगी कि एक बच्चे को हम किस तरीके से इन्हें सिखा सकते हैं। दोस्तों, यह है लक्ष्य और आज मैं इसे स्वर की पहचान कराना बताऊंगी कि किस तरीके से हम स्वर की पहचान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बच्चे को अ की पहचान कराएंगे और बोलेंगे अ यानी कि छोटा आ, और बच्चे को बताएंगे कि सबसे पहले अ आता है और इस ट्रे में उसको हमें किस तरीके से लगाना है। लक्ष्य से लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ नहीं लगाना है, उठाओ उसको, पकड़ो ठीक से और यहाँ लगाओ अ। इसके बाद आता है आ, इसके बाद आता है ई, यहाँ लगाओ। इसके बाद आता है ई, यहाँ। दोस्तों, इस तरीके से हम इन बच्चों को काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ये जो होते हैं काफ़ी सारे होते हैं स्वर और व्यंजन, तो इन्हें सिखाने में हमें इन्हें बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन ये जितना भी सीख सकते हैं इन्हें वो हम सिखा सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह सिखाने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआती दौर में इन्हें सिर्फ स्वर की पहचान करानी होती है। स्वर में भी शुरुआती दौर में सिर्फ आप इनको 3 या 4 अक्षर का ही ज्ञान करा सकते हैं। उसके बाद आप धीमे धीमे आगे मात्राओं का और उसके बाद व्यंजन का ज्ञान करा सकते हैं। इनको ये सिखाने में हमें समय बहुत लगता है, लेकिन कुछ बच्चे जो माइंड लेवल पे होते हैं वो इन्हें बहुत अच्छी तरह सीख भी जाते हैं और पढ़ना भी सीखने लगते हैं। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे बताया है कि इसे हम किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद हम चाहें तो बच्चे को इसके आगे भी बहुत कुछ, इनके अक्षर बनाना, इनके शब्द बनाना, 2 शब्दों के शब्द बनाना, बहुत कुछ इसी के द्वारा, इस ट्रे के द्वारा ही बहुत कुछ सिखा सकते हैं कि हम किस तरीके से 2-2 शब्दों को मिलाएंगे और हम इनको आगे प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसी तरह आपसे फिर आगे मिलूंगी अपने किसी एक क्रिएटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।